नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम बताने वाले हैं कौन सी नौकरी के लिए कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए। मैं आपको यह बात बता रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान रखना। आज का जो हमारा यह राशि के गत और आपकी स्वामी के बारे में बताकर आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत खास है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। यदि आप आर्मी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको बल से संबंधित कार्य मिले, आपको फोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, तो आपको कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए। मित्रों विशेष ध्यान रखिए, यदि आपको आर्मी में जाना है, यदि आपको मिलिट्री में जाना है, यदि आपको पुलिस में जाना है, यह विभाग जो कि पुलिस मिलिट्री, यह अगर आप इस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपका मंगल मजबूत होना चाहिए। आप अपनी कुंडली को देखें। आज मैं हर ग्रह के बारे में बता रहा हूं और उस ग्रह से आपको बता रहा हूं कि आपको जॉब कौन सी मिल सकती है। मित्रों मंगल जब बली होगा तो आपके कर्म को बढ़ाएगा, आपके कर्म को बढ़ाएगा। तो मंगल कर्म का कारक भी है और मंगल बल का कारक भी है। बल की वृद्धि होगी तो दौड़ आपकी बहुत अच्छी होगी। आप यदि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आप दौड़ने जाते हैं तो आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो जाती है बहुत जल्दी। उसका सीधा सा कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपका मंगल कमजोर होता है, जिसके कारण आप दौड़ नहीं पाते, आप बहुत ज्यादा दौड़ नहीं पाते, आपको हांफनी आ जाती है और आप टूट कर बैठ जाते हैं। ये सारी स्थितियां आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, अगर आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं आप कई बार असफल हो चुके होंगे, लेकिन अगर आज आपने मेरी बात मान ली, आप बहुत ही शीघ्रता से इस जॉब को पालेंगे। मित्रों आपको क्या करना चाहिए, यदि आप आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं, इस विभाग से आपका संबंध है, दौड़ने रोज जाते हैं, तो विशेष रूप से आपको चाहिए कि एक तो आप कार्य ये करें कि जब भी दौड़ने जाएं तो स्नान के बाद, नहाने के बाद जाएं। आप ये सोच रहे होंगे कि नहाने के बाद कौन दौड़ेगा, नहाने के बाद कैसे दौड़ लगेगी, वो सुबह सुबह ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरी बात मानकर तो देखिए, नहा कर आप दौड़ने जाइए, नहा कर आप दौड़ने जाइए। वहां आपको बगैर नहाए भी दौड़ाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहा कर आप दौड़ने जाइए। विशेष रूप से खाना आप रात्रि में हल्का लीजिए, मतलब रोटी ज्यादा मत खाइए रात्रि में। दूसरी बात, मंगल जो है उसका बीज मंत्र आपको कम से कम 11 बार बोलना है प्रातः काल। ओम क्राम क्रीम क्रोम शाह भौमाय नमः। इसको केवल 11 बार बोलकर आप दौड़ने जाइए। आप ये देखेंगे कि आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति आपको महसूस होगी और आप ये दौड़ फाइट कर पाएंगे और आप इस जॉब को पा ही लेंगे। ये बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह के बारे में। मित्रों अगर आपका संबंध जल विभाग से है, सिंचाई विभाग से है, आप सिंचाई विभाग में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पटवारी इत्यादि आप बने, तो उसके लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करना होगा। और जब चंद्रमा मजबूत होगा जब ही आप ये आराम तलब नौकरी पा सकेंगे। तो मित्रों उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, विशेष रूप से सोमवार के सोमवार भगवान भोलेनाथ को आपको
21 फूल जो कि होने चाहिए सफेद आंकड़े के। और खास बात इसमें ये है कि जिस अकौआ में दूध निकल रहा हो उस अकौआ का दूध अगर एक बूंद भोलेनाथ के ऊपर गिर जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, आपको 21 आंकड़े के फूल चढ़ाना है और वो भी आपको श्राम श्रीम श्रौम शाह इस मंत्र से। आपकी यह जॉब कोई रोक नहीं पाएगा। ध्यान रखना, आपको 2 चीजों का इसमें विशेष सावधानी रखनी होगी। एक, पानी को बहुत ज्यादा व्यर्थ में आप नहीं बहाएंगे। दूसरा, अपने माता पिता से आप अशब्द नहीं बोलेंगे। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी माता को दुख हो। अगर माता आपकी पीड़ित हैं तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको सोमवार के सोमवार भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। इससे आप शीघ्र ये जॉब प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों बुध के विषय में। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, गणित से संबंधित आपका कार्य है, कंप्यूटर इत्यादि से संबंधित आपका कार्य है। कभी कभी आपने देखा होगा कंप्यूटर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपना सर पकड़ के रह जाते हैं। कभी कभी उनके भी सूत्र समझ में नहीं आते और बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप गणेश जी के मंत्र का जाप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। आपका यदि कुंडली में बुध अस्त है तब भी आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश को यह दूर्वा अर्पित करें। इससे शीघ्रता से आप इलेक्ट्रॉनिक बिजली विभाग, इस विभाग में आप जा पाएंगे और इस विभाग की जॉब आपको अवश्य ही मिलेगी 1000%। इस बात का भी यकीन मानिए। यह जो सूत्र है बहुत खास है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि यदि आप का सूर्य बली है, सूर्य आपका बली, सूर्य को बलवान बना लीजिए तो आप शिक्षक विभाग में जा सकते हैं। गुरु को बलवान बना लीजिए तो आप शिक्षक विभाग में जा सकते हैं। शिक्षक विभाग की आपको नौकरी मिल सकती है और शिक्षक विभाग में आप असफल भी नहीं होंगे। आपको विशेष रूप से गुरुवार का व्रत करना चाहिए। यदि आप शिक्षक विभाग में जाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, तो आपको विशेष रूप से गुरुवार का व्रत करना होगा। और विशेष बात यह है कि इस दिन आपको हल्दी को घिसकर और हल्दी का चंदन अपने मस्तक पर धारण करना होगा। आप जब भी इंटरव्यू इत्यादि के लिए जाएं तो हल्दी से घिसकर और उसका चंदन अपने मस्तक पर लगाकर जाएं। आप ये देखेंगे कि आप में एक अद्भुत शक्ति आएगी और आपको यह जॉब विशेष रूप से मिल जाएगी। मित्रों, कुंडली में भी गुरु और सूर्य यदि बली हो तो व्यक्ति को बहुत ही शीघ्रता से शिक्षक विभाग में जॉब प्राप्त होती है। मित्रों, हम बात कर लेते हैं अब शनि के विषय में। शनि और मनी। शनि बहुत श्रेष्ठ यदि होता है तो व्यक्ति को बना देता है। शनि अगर नीच का होता है तो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। मित्रों, शनि के बली होने से व्यक्ति बहुत अच्छे उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। शनि अगर बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति देर से पहुंचेगा लेकिन पहुंचेगा उस स्थिति पर। मतलब भाग्योदय ही शनि कराता है 30 वर्ष में, और शनि जब भाग्योदय 30 वर्ष में कराता है तो व्यक्ति को वो चीजें देता है जो उसने सोची भी नहीं होगी। तो मित्रों, अगर शनि आपका भाग्येश है तो शनि भाग्येश होकर आपको शिक्षक विभाग में भी ले जा सकते हैं और शनि आपको विशेष रूप से मैं बताऊं तो कंप्यूटर से संबंधित कार्य भी करा सकते हैं। और शनि बली होने से राजा के तुल्य आपको सुख प्राप्त हो सकता है। शनि
सरकारी जॉब में विशेष योग बनाता है। शनि यदि व्यक्ति का नीच का हो तो प्रयत्न करते करते भी जॉब नहीं मिलती। शनि षष्टम, अष्टम या द्वादश से अपना संबंध रखते हैं तो व्यक्ति नौकरी की आशा छोड़ दे, क्योंकि उसे नौकरी प्राप्त नहीं हो पाएगी। शनि अगर अष्टम भाव में स्वराशि के हों तो व्यक्ति की आयु की वृद्धि करेंगे और व्यक्ति को जॉब भी दिलाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं शुक्र के विषय में। शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति नौकरी के बारे में सोचता ही नहीं है। शुक्र अगर बहुत बली हो तो व्यक्ति को ठेकेदार बना देता है, बहुत बड़े बड़े ठेके उसको मिल जाते हैं और बहुत बड़ा वो कार्य भी करता है, उसका माइंड बहुत तेज होता है। शुक्र यदि सुस्त हो तो व्यक्ति अपना सर खुजलाता है और वो ठेकेदार हो तो घाटा खा जाता है। विशेष रूप से अगर आप शुक्र से संबंधित हैं और आपका शुक्र बली है तो आप यह ठेके इत्यादि का कार्य भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको कपड़ा का व्यापार बहुत लाभकारी होगा यदि आपका शुक्र बली है। ब्यूटी पार्लर इत्यादि का कार्य आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप ब्यूटी पार्लर इत्यादि से संबंध रखते हैं या क्रीम पाउडर इत्यादि की जॉब क्रीम पाउडर इत्यादि की यदि आप श्रृंगार से संबंधित कोई सामान की अगर दुकान खोल लें तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जो क्रीम पाउडर इत्यादि बनाती हैं उसमें आपको जॉब मिल सकती है। इस बात का भी विशेष योग बनता है। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास आपको मिलता है सूर्य से और आप सूर्य को अर्घ देते नहीं हैं तो आपका आत्मविश्वास उतना होता नहीं है। आप यदि सूर्य को अर्घ दें नियमित और साथ ही आप जिस जॉब का प्रयत्न करते हैं उससे संबंधित ग्रह की उपासना करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बहुत ही शीघ्रता से आप जॉब भी प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप किसी भी राशि के हो आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और 5 परिक्रमा हनुमान जी की अवश्य लगाना चाहिए। आपका कार्य बहुत ही शीघ्रता से होगा। आज के लिए इतना ही। जय